दोस्तों मूवी चाहे शॉशैंक रिडेम्पशन हो या फिर जेल तोड़कर भागने वाली एस्केप प्लान जैसी शानदार मूवी हो, पिक्चरों ने हमेशा हमें जेलों से भागने की कहानियों को शानदार तरीके से ही दिखाया है। लेकिन असल में जो कैदी जेल तोड़कर भागते हैं उनकी कहानियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक इन लोगों को कोई भी जेल में नहीं रोक पाया है। दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज़ जेल को माना जाता है, लेकिन इस खतरनाक जेल में भी कई सारे कैदियों ने खुलेआम भागने की कोशिश की है। लेकिन एक घटना ने सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। ये घटना है जून 1962 की। आपको बता दें कि अल्काट्राज़ जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है, जिसे कि 1934 से 1963 तक इस्तेमाल में लिया गया था। और ये जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे कि एक टापू पर बनाया गया है, और ये जेल कैलिफोर्निया के पास में है। अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, जो कि जेल से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इन जेलों में उन कैदियों को रखा जाता है जो कि बार बार जेलों से भागने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को भी यहीं पर रखते हैं। लेकिन दोस्तों फिर जेल में आया फ्रैंक मॉरिस नाम का एक ऐसा कैदी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। फ्रैंक का IQ लेवल अमेरिका में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा था, और वो अमेरिका के सबसे बुद्धिमान 2% लोगों में आता है। फ्रैंक मॉरिस वो आदमी है जो कि दुनिया की हर जेल तोड़कर भाग चुका है, और फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज़ जेल से भी भागने में कामयाब रहा था। अल्काट्राज़ जेल में फ्रैंक के साथ में 2 भाई थे, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग। वो भी इसी जेल के अंदर से फरार होने में कामयाब हुए थे। फ्रैंक ने अल्काट्राज़ जेल से भागने के लिए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने कई महीनों तक जेल की दीवारों में सुराख करने का काम किया। क्योंकि यह जेल समुद्र के बीच में था, इसीलिए यहाँ की दीवारें नमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। फ्रैंक ने जेल में जुगाड़ से एक ऐसी ड्रिल मशीन बनाई जिससे कि वो दीवार में काफ़ी आसानी से खोद सकता था। फ्रैंक के साथ में ही उन 2 भाइयों ने भी मिलकर जेल में मिलने वाली साधारण चीज़ें जैसे चम्मच, स्केल और अपने जुगाड़ से बनाई हुई इस ड्रिल मशीन की मदद से कमरे के अंदर मौजूद सिंक के नीचे इन्होंने एक बड़ा सा छेद कर दिया। लेकिन छेद करने के लिए ड्रिल मशीन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी, इसलिए फ्रैंक उस समय पर काम करता था जब जेल के कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। दिन में इस छेद को छुपाने के लिए फ्रैंक अपने कपड़ों को यहाँ पर लटका दिया करता था, और उसके बाद जब ये छेद बड़ा हो गया तब उसे छुपाने के लिए उसने एक नकली दीवार बना दी। फ्रैंक ने कुछ दोस्तों से न्यूज़पेपर और पेंट लेकर कुछ इस तरीके के नकली डमी बना दिए, जिनसे कि जेल के पुलिस वाले भी चकमा खा जाते थे। इसके बाद फ्रैंक ने समुद्र की लहरों में जिंदा बचने के लिए जेल से एक रेनकोट चुरा लिया और उससे एक नाव बना ली, ताकि वो आसानी से समुद्र से भाग सके। लेकिन जेल से भागने से पहले फ्रैंक के साथ में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई। फ्रैंक ने अपने कमरे में जो नकली दीवार लगाई थी वो बार बार नीचे गिर रही थी, जिससे कि जेल के गार्ड्स उसे पकड़ सकते थे। इसीलिए फ्रैंक ने पक्की सीमेंट का इस्तेमाल करके उस नकली दीवार पर चिपका दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए सीमेंट सूखकर सख्त होने लगा। अब फ्रैंक उस दीवार को निकाल नहीं पा रहा था, और जिस दिन जेल से भागने का समय आया दोनों एंगलिन भाई और फ्रैंक जेल से फरार हो गए। CBI की जब एक इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने लिखा कि वो तीनों लोग कहीं पर भी ढूंढने पर नहीं मिले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो लोग पक्का समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, क्योंकि समुद्र इतना खतरनाक है कि इसमें कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि ये दोनों भाई ब्राज़ील में आज भी जिंदा है, जिन्हें कि काफ़ी सालों पहले एक बार देखा गया था, लेकिन आज तक मॉरिस का फिर से कभी भी पता नहीं चल सका। दोस्तों इन्हीं की कहानी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़। दोस्तों ये अगले कैदी की कहानी 2016 में टीवी पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। इसका नाम है रुस्तम शाकरुद्दीनोव। 25 साल के रुस्तम को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, और रशिया के न्यूज़ चैनलों ने रुस्तम को स्नेक मैन का नाम दिया था, क्योंकि रुस्तम इतना पतला था कि वह जेल में खाना देने वाले सुराख से भी बाहर निकल सकता था। लेकिन उसे कपड़े पहनकर उस छोटे से छेद से निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसीलिए रुस्तम एक दिन अपने सारे कपड़े उतारकर जेल के छोटे से छेद से बाहर निकल गया, और फिर वो कॉरिडोर से होता हुआ बाहर भाग गया। बाद में CCTV कैमरा देखने पर पुलिस वालों को पता चला कि वो किस तरीके से अपने कैबिन से बाहर निकला। दोस्तों ये अगला कैदी है हाकिम गुज़मान। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कि एल चापो के नाम से भी जाना जाता था।
और इसे मेक्सिको का सबसे बड़ा क्रिमिनल माना जाता है। और इस कैदी की लाइफ पर नेटफ्लिक्स ने एल चापो के नाम से एक मूवी भी बनाई है। हाकिम गुज़मान एक अरबपति डॉन के साथ ही बहुत ही चालाक और खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन पहली बार जब उसे पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने सोचा कि हमने बहुत बड़े डॉन को आखिरकार पकड़ लिया है। लेकिन हाकिम की एक आदत थी कि वो बाथरूम में काफ़ी देर तक नहाया करता था और ये बात पुलिस वालों को भी पता थी। लेकिन हाकिम ने नहाने के बहाने अपने बाथरूम के अंदर करीब 33 फुट का एक खड्डा खोद दिया था, जो कि सीधा एक अंडरग्राउंड टनल तक जाता था। लेकिन 11 जुलाई 2015 को पुलिस वालों को शक हुआ कि हाकिम कुछ ज़्यादा देर तक नहा रहा है, और जब उन्होंने जाकर चेक किया तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें बाथरूम में एक बहुत ही गहरा खड्डा देखने को मिला। यानी कि हाकिम उस जेल को तोड़कर भाग चुका था। और ये अंडरग्राउंड टनल पास ही में बने एक कंस्ट्रक्शन साइट तक जाती थी, जहां पर आकर हाकिम एक बाइक चुराकर वहां से भाग गया था। लेकिन ये तो सिर्फ हाकिम का जेल से फरार होने का पहला किस्सा था। हाकिम गुज़मान को फिर 2001 में फिर से पकड़ा गया, लेकिन अब तक हाकिम ने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए थे कि उसने जेल में मौजूद हर एक आदमी को खरीद लिया। पुलिस से लेकर जेल में काम करने वाले हर एक आदमी को उसने पैसे देकर खरीद लिया, और फिर वो एक दिन कपड़े रखने वाली टोकरी में छुपकर फिर से जेल से भाग गया। और ऐसा कहा जाता है कि 2014 में हाकिम ने प्लास्टिक सर्जरी तक करा ली ताकि वह पुलिस वालों से बच सके। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के 2 साल बाद तक वो आज़ाद घूमता रहा, लेकिन अब हाकिम को फिर से पकड़ लिया गया और वो अभी भी जेल में मौजूद है। लेकिन ये बात अब तक कोई नहीं कह सकता कि वो कब तक वहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये कैदी कभी भी जेलों से भाग सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी नो जेल कैन होल्ड दिस मैन। दुनिया में ऐसी कोई जेल ही नहीं बनी जो कि इन कैदियों को रोक सकती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमने सबसे चालाक चोर और सबसे मूर्ख चोरों पर कई सारी वीडियोस बना दी है, जिन्हें कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।